दोस्तों फाइनली न्यूरालिंक ने अपने पहले ह्यूमन पेशेंट की जिनको ब्रेन चिप इम्प्लांट की गई थी उनकी वीडियो रिलीज करती है, जो कि कुछ इस तरीके की है, जिसके अंदर आप नोलन एरबर्ग को देख रहे हो, जो कि पेशेंट का नाम है। ये 29 साल के हैं सिर्फ, लेकिन इनके नेक से नीचे का पूरा एरिया पैरालाइज हो रखा है, तो ये कहीं से भी मूवमेंट कर नहीं पाते हैं। लेकिन इन्होंने इस चिप के द्वारा अब कंट्रोल करना सीख लिया है कर्सर को, वो भी सिर्फ अपनी थिंकिंग से। इन्होंने बताया कि पहले मैं कोशिश करता था अपने हाथ को हिलाने की, भाई इससे माउस को हिला दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर बाद में धीरे धीरे सीखते सीखते मैंने इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया कि मुझे इस कर्सर को मूव करना है, ना कि अपने हाथों को, और अपनी इमेजिनेशन से अब मैं इसको उस तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ जिस तरीके से कोई इंसान अपने हाथों से कर पाता है। लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, अभी भी इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना पड़ेगा। ये एंडिंग नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ, चेस खेलने में आसान है, कई और गेम मैं खेल पा रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन से, लेकिन पहले मुझे माउस स्टिक से यूज़ करना पड़ता था कर्सर को। अब मैं फाइनली अपनी इमेजिनेशन से यूज़ कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अब और ज़्यादा टाइम तक गेमिंग कर पा रहा हूँ, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है इसके अंदर। दोस्तों इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आपने कई सारी वीडियोज़ देखी होगी, जो कि मीम के तौर पर बनाई गई है, जिसके अंदर डीप फेक का यूज किया गया, उसमें गाने भी चला दिए। तो इस तरीके की वीडियो आपने देखी होगी हंसी मजाक के लिए। लेकिन अब इनकी पोर्नोग्राफिक वीडियोस भी बना दी किसी ने, जिसकी वजह से एक 40 साल का बंदा और एक 73 साल का उसका फादर अरेस्ट हो गया। और उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद में उन्होंने कबूल भी लिया कि हाँ भाई, हमने ही ये वीडियो बनाई थी, जिसको अपलोड कर दिया इंटरनेट के ऊपर। तो अब जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, वो 1 लाख यूरोस की डिमांड कर रही है कि भाई मेरी इमेज को डैमेज करने के लिए इतने यूरोस इनको देने पड़ेंगे। और इनका ये फर्म स्टैंड है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कह दिया कि छोड़ देंगे, नहीं, इतने देने ही पड़ेंगे तभी ये छूटेंगे। दोस्तों यूएस के न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही अजीब सा पार्लर खुला है, जिसका नाम है सोप पार्लर। इसके अंदर होता क्या है कि भैया इसमें जो भी आएगा उसको रोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाएगा। ये रोआ राट वाला ही एक पार्लर है, जिसके अंदर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। तो बंदा आएगा, रोएगा, पीटेगा और चला जाएगा। अब इस तरीके का रोना वो क्यों करेंगे भैया? उनका जो वर्क का टेंशन होगा, पर्सनल स्ट्रगल होगा, रिलेशनशिप में कुछ खराबी चल रही होगी, तो बस उनको एक रूम दे दिया जाएगा कि भैया यहाँ पे आके रो लो। आपका अगर कोई लव अफेयर है तो उस तरीके के गाने चलवा देंगे, उस तरीके से रो लेना। कोई काम का टेंशन है तो उस तरीके का, भाई मेहनत कर, पसीना बहा, तो मतलब रो किसी भी गाने पे, जिस भी पे भी आपको लगता है भैया इस तरीके की टेंशन, उस तरीके का गाना, उस तरीके का आप रोआराट करके निकल जाओ। इनके पास में ना कोई थेरेपिस्ट है, ना ही कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ना ही कोई कंसल्टेंट है कि भैया वो काउंसलिंग कर दे इनकी, कि भैया बता दे कि भैया क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना, किस तरीके से तुमको बाहर आना है इन स्ट्रगल से जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर गुजर रहा है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास, सिवाय कि वो रोएं, और जितना रोएंगे, जितने टाइम रूम में रहेंगे, उतना पैसा दे के निकलो, कल फिर आना रोने से। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने अपनी वैगनार को चॉपर में बदलने की कोशिश करी थी, यानी कि एक हेलीकॉप्टर की तरह बनाने की कोशिश करी थी, जिस कार को अब सीज कर दिया गया। और इसने इस मॉडिफिकेशन के अंदर 2.5 लाख रुपए लगा दिए थे कि गया किसी वेल्डिंग वाले के पास कि भैया इसको इस तरीके का बनाना है। इसके शायद किसी ने नैनो के ऊपर भी इस तरीके की मॉडिफिकेशन कर रखी है, जो कि शायद अभी तक पकड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से इसमें भी दिल एरिया। इसने भी सोचा मैं वैगनार का एक कार चॉपर बना देता हूँ, लेकिन वो बनने नहीं दिया। पुलिस ने ये जब घर जा रहा था उसको लेके हाफ काम में ही इसको रुकवा के इसकी कार सीज कर दी गई है, और ऊपर से इसका चालान भी कटा है। अब आपको पता है कि भैया इंडिया के अंदर मॉडिफिकेशन बैन है, और इस तरीके की मॉडिफिकेशन जो कि अच्छी खासी दिख रही है, अलग ही दिख रही है कार, तो इतनी चीज़ें नहीं होती। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, लेकिन इतनी अलग बनाने की कोशिश करोगे तो भाई कार ही सीज होगी। तो इस बंदे की कार अब सीज हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम चला होगा कि सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स अब दोबारा से माता पिता बन चुके हैं। उन्होंने एक और नन्हे मुन्ने को जन्म दिया है, जिसको सिद्धू मूसेवाला ही बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला वापस आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन भी बैठ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आईवीएफ के अंदर 50 साल से ज़्यादा एज की महिला को कभी भी ये ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, और 55 साल से ज़्यादा अगर एज का मेल है तो उसके साथ में भी ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो दोनों ही कपल ओवर एज थे, लेकिन फिर भी आईवीएफ ट्रीटमेंट किया गया। किस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, किस आईवीएफ क्लिनिक ने ये किया है, जिसने भी किया है उसके ऊपर अब कार्रवाई बैठनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जो सिद्धू मूसेवाले की मदर थी वो 58 की थी और फादर 60 के थे। तो ये दोनों ही कंपैटिबल नहीं थे इस ट्रीटमेंट के लिए, ओवर एज हो चुके थे, और
ये रिस्की हो सकता था सिद्धू मूसेवाला की मदर के लिए, लेकिन फिर भी ये ट्रीटमेंट किया गया, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है कि ये किसने किया और अब बंद करो उनका क्लिनिक प्ले। दोस्तों ये वीडियो किस फोन की हो सकती है जिसके अंदर सीधा विंड टरबाइन दिखा दिया गया, वो भी प्लेन से। इस तरीके का जूम और इस तरीके की वीडियो क्वालिटी दरअसल सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की है। हालांकि S23, S22, S21 अल्ट्रा जो है उनके अंदर भी जूम हो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी शायद इस तरीके की नहीं होगी जो कि इसके अंदर देखने को मिली। मतलब लगा ही नहीं कि ये फ़ोन से वीडियो बनाई गई है, जिस तरीके से कैमरा हिला ही नहीं बिल्कुल भी, जबकि इतना जूम करने के बाद में भैया दुनिया हिल जाती है।